नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। पहाड़ी राज्यों में मॉनसून का कहर जारी, हिमाचल में फिर फटा बादल, 11 की मौत। बिहार में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बवाल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़। गुजरात में अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट, वडोदरा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। उत्तराखंड और पंजाब दोनों ही जगह में बादल फटने से बाढ़ का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। मृतक में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। 2 लोगों की अभी पहचान नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार लोगों की मौतें पहाड़ से पत्थर गिरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। भरमौर में करीब 3000 मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटा। चमोली में 2 लोग लापता हैं। कई परिवार मलबे के कारण अपने घरों में फंस गए हैं। टिहरी गढ़वाल में जानहानि नहीं हुई है, लेकिन घरों को नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। रुद्रप्रयाग में हनुमान मंदिर जलमग्न हो गया है। केदारनाथ घाटी के लावारा गांव में मोटर मार्ग पर बना एक पुल तेज बहाव में बह गया। पंजाब पिछले 3 दिन से बाढ़ की चपेट में है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद है। पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिलका सबसे प्रभावित है। इन 7 जिलों के 350 से अधिक गांव में 5 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर जमीन और पानी पर चलने वाले एम्फीबियन वाहनों से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। गुरुवार को सेना ने 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे प्रचंड समर्थन के बीच आज भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प सामने आई है। बिहार के दरभंगा में आज गुरुवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपूरा गांव का रहने वाला है। फिलहाल उसे सिमरी थाने में रखा गया है और पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिजवी पिकअप ड्राइवर है। ये मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक का है। घटना के बाद सिमरी थाना में केस दर्ज किया गया है। मामले को लेकर शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस मामले में बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है। और पूरी दुनिया में भारत के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी सम्मान बढ़ा है। 27 देशों ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। वो भारत के लिए गौरव का विषय है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज
इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन, एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना, ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं, और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। गुजरात में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में इस समय 2 सक्रिय वर्षा प्रणाली प्रभावित है। इनके चलते दक्षिण और मध्य गुजरात में जोरदार बारिश होने की संभावना है। आज सूरत, तापी और नवसारी जिलों में भारी से अति भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरवली, महिसागर, खेड़ा, पंचमहल, भरूच, नर्मदा, डांग, वलसाड़, दमन और दादर नगर हवेली में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।
इसके अलावा साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, दाहोद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव में हल्की से मध्य बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के गरबा नगरी वडोदरा में हर साल गरबा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वडोदरा के नवलखी मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रीडाई वडोदरा द्वारा भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वडोदरा के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, गरबा आयोजक मयंक पटेल, सत्येन कुलाबकर, विधायक योगेश पटेल और क्रेडाई के सदस्य उपस्थित रहे। आज यहाँ पर नवलखी के मैदान पर
आने वाले नवरात्रि पर्व के आयोजन के उपलक्ष्य में भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। आज से ये भूमि पूजन के बाद हमारी टीम द्वारा ये पूरा गरबा ग्राउंड तैयार होने जा रहा है। इस बार भी पिछले कई सालों से हमारे आयोजन की कुछ विशेषता रही है, उससे भी भव्याति भव्य साज श्रृंगार के साथ इस बार भी नवरात्रि का ग्राउंड तैयार होने जा रहा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा आराधना का पर्व ये है नवरात्र, और नवरात्र में जब गुजरात की बात आती है और नवरात्र में जब बड़ौदा की बात आती है तो एक अनेरा उत्साह, एक अनेरी उमंग और एक अनेरी श्रद्धा होती है। वडोदरा नवरात्र फेस्टिवल के इस खातमुहूर्त में जिस तरीके से आप लोग आए हो, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं वडोदरा को कि शायद गुजरात के सबसे बड़े नवरात्र पंडाल ऐसे वडोदरा नवरात्र फेस्टिवल में आप पधारिए और माँ की आराधना हम लोगों के साथ कीजिए। माँ जगदम्बा आप सब पर कृपा दृष्टि रखे और हमारा पूरा कार्यक्रम विघ्नहर्ता, विघ्न के बिना पार हो, प्रसार हो, बस यही मनोकामना। वैसे तो हमारे भारत देश में कई प्रकार के त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन जब बात गणेश उत्सव की हो तो चाहे बच्चा हो या वृद्ध, हर किसी के मन में एक अलग ही उल्लास होता है। वो बप्पा के आगमन की तैयारी करते हैं और वहीं आखिरी दिन उनके विसर्जन का एक गम होता है। और आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है और हमारे वडोदरा में बहुत सारे पंडाल लगाए गए हैं। कई गली मोहल्ले में भी खूबसूरत पंडालों की सजावट की गई है। तो चलिए आज गणेश उत्सव के तीसरे दिन हम आपको वडोदरा के बहुत ही सुंदर सुंदर पंडालों के और गणपति बप्पा जी के दर्शन कराते हैं। VNM Ganesh Mahotsav, supported by Sahaj International, the place where your dreams come true. गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होलिस्टिक अप्रोच टू अ हेल्दी लिविंग। લાસ્ટ 15 વર્ષથી અમે આ ગણપતિની સ્થાપના અહીંયા કરીએ છીએ અને દર વર્ષે નવા ડેકોરેશન સાથે અમે ગણપતિની પૂજા કરીએ છીએ। આ મંડળમાં અમારા બધા છોકરાઓ પોતાના મદદથી આખું આજનું મંડળ ઊભું કરેલું છે અને આજનું આ મંડપ જે છે એ દ્વારકામાં કૃષ્ણ ભગવાનની થીમ પર બનાવેલું હતું, જે આખું મંદિરના રૂપમાં તમને દેખાશે। જે આજે આપણાને ગણપતિની મૂર્તિ, પાછળ શ્રીનાથજી ભગવાનની મૂર્તિ અને આખું થર્મોકોલથી અહીંના છોકરાઓએ મહેનત કરીને આ ઊભું કરેલું છે, જે પોતાના હાથથી કરેલું છે। કોઈ વસ્તુ અમે ડાયરેક્ટ બહારથી લાયા નથી। આપણે જે ગણપતિ બાપ્પા લાવીએ છીએ તો એક ભગવાનની રીતે આપણે હિન્દુ ધર્મના લીધે આપણે આપણા ધર્મને બચાવવા માટે આપણે ગણપતિની પૂજા એક ભગવાનની રીતે કરવાની છે, જેમાં આપણે પિક્ચરના ગાયનો કે બધું બંધ કરવું પડશે ધીરે ધીરે અને આપણે સાંસ્કૃતિક રીતે જવું પડશે, તો આપણો ધર્મ અને એ બધું બચી રહેશે ને આપણા આવતી પેઢીને ખબર પડશે। हमारा भाग्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित जय बजरंग युवक मंडल तरसाली हम लोग पिछले 32 साल से कर रहे हैं। ये हमारा 33वां साल है। हम लोग ने थीम इस बार रखी है कि साउथ इंडियन में जो मंदिर है उसमें हमने माटी के श्री गणेश बिठाए। लगभग पिछले 10 साल से तो हम लोग माटी के ही गणपति बिठा रहे हैं। मैसेज बस यही है कि जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड होता है वही प्रोडक्ट यूज़ करें और एनवायरनमेंट का भी अच्छा सा ख्याल रखें, जिसके लिए हम लोग ने ये इनोवेशन लास्ट 10 साल से लिया है।
गणेश महोत्सव 2025 में आप सभी संस्कारी नगरी के गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ इस बार हरिनगर साराभाई सोसाइटी के नीचे अमरदीप कॉम्प्लेक्स के पास हमारा मंडल का गणपति का स्थापना किया है, जहाँ पे हमने पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए एक डेकोरेशन का एक आयोजन किया है, जिसमें हमने केमिकल कंपनी बनाई है। एक साइड में हमने एक सिटी का आयोजन किया है और दूसरी साइड में हमने विलेज बनाया है कि जो अपना विलेज का जो लाइफ रहता है वो हमने दिखाया है, जैसे कि खेत रहता है, कुआं रहता है, और दूसरी साइड जो अपना केमिकल्स फैक्ट्रीज है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है वो सब हमने दिखाया है। ये डेकोरेशन करके हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं और अपना पर्यावरण की रक्षा करें। जिस तरीके से हम हर साल 151 इको फ्रेंडली गणपति का भी मुफ्त में वितरण करते हैं हमारी मंडल की ओर से, और हमारा इको फ्रेंडली गणपति का ही स्थापना हम हर साल करते हैं। Sahaj International, your trusted immigration partner. Select the country of your choice. Select the program of your choice. Plan to study in Europe? Let's talk. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। શ્રી રામેશ્વર મંડળ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત 2025ના ગણેશ મહોત્સવ નિમિત્તે જંગલની થીમ આધારિત એક મૂવિંગ ડેકોરેશનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। દર વર્ષે અમારા રામેશ્વર મંડળ દ્વારા મૂવિંગ ડેકોરેશન તથા અલગ અલગ થીમ પર કામ કરવામાં આવે છે, અને મંડળના દરેક કાર્યકર્તા આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થઈને આવો એક કાર્યક્રમ પૂરો પાડતો હોય છે। અને આ વર્ષે 49મું વર્ષ છે, આવતા વર્ષે 50મું વર્ષ છે, જેથી આવતા વર્ષે પણ આવું કંઈ નવું જોવા મળશે। તેથી દર્શન કરવા માટે જરૂર આવો બધા ઝાંસી રાણી સર્કલ પાસે રામેશ્વર મંડળ સુભાનપુરા। અમારું 14મું વર્ષ છે આ વખતે, અને અમારી થીમ છે આકાશ। જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે, ભગવાન રથમાં વિરાજમાન છે અને આકાશમાંથી નીચે આખું બ્રહ્માંડ બનાવ્યું છે એમાં। તો આ તમને નિહાળવા સુભાનપુરા વિસ્તારમાં મળશે, જે હાઈ ટેન્શન રોડ આગળ છે, વર્ધમાન કોમ્પ્લેક્સ અને વિમલનાથ કોમ્પ્લેક્સની વચ્ચે।
અને મેઇન આપણું અટ્રેક્શન આ વખતનું ડેકોરેશન છે, થીમ છે, જે બહારનો ગેટ છે એ રીતનું બી આપણું ઘણું બધું એટ્રેક્શન છે. તો બધાને હું આમંત્રિત કરું છું કે સર્વ લોકો આવે અને જોડાય. અને બરોડાનો આ મોટામાં મોટો ગેટ છે, 55 ફીટનો છે. તો બધાને એ બી છે કે એ બી એક સરસ નિહાળવા જેવી વસ્તુ છે. તો બધાને આમંત્રિત કરું છું. જય ગણેશ. Om Homeopathy Consultancy, holistic approach to a healthy living. Ulcer, tonsillitis, kidney stone, lung disease, infertility, digestive problems, पिंपल्स, हेयर लॉस, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी कई बीमारियों के होम्योपैथिक इलाज के लिए ट्रस्टेड नेम इन होलिस्टिक हेल्थ केयर. पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक केयर, नेचुरल और सेल्फ रेमेडीज. डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा 20 सालों के अनुभव के साथ हर बीमारी का करते हैं इलाज. ओम होम्यो कंसल्टेंसी 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यूनियन बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा. तो जैसा कि आपने देखा कि वडोदरा के इतने सारे पंडालों में अलग अलग थीम के गणेश भगवान जी को विराजित किया गया है. तो ऐसे ही खूबसूरत पंडालों और मूर्तियों के दर्शन के लिए बने रहिए VNM टीवी के साथ. VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, द प्लेस वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू. गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता. ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होलिस्टिक अप्रोच टू अ हेल्दी लिविंग. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं. तो देखते रहें VNM टीवी. नमस्कार.